अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप यू आर डूइंग गुड। और आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग है मेरे मैके का। और यहाँ से हमारी रवानगी हो रही है हैदराबाद टू लाहौर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ गर्मा गर्म सी एग फ्राइड राइस। मतलब ये बिरयानी बड़ी मज़े की बनाई थी। मतलब इसे आप चाइनीज़ बिरयानी भी कह लें, एग फ्राइड राइस। ये जाते तक जैसे हम लोग की वापसी थी उस दिन स्पेशल मैंने कहकर अपनी अम्मी से बनवाए थे। और आप देख रहे हैं जनाब, पहले साथ साथ थोड़ी सी मेहंदी दिखा दूँ, बड़ा प्यारा कलर आया है। और आप जानते हैं कि मैंने मेहंदी क्यों लगाई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया भी था। तो खैर यहाँ ये सामान वगैरह पैक करने के बाद सबसे जो अहम काम होता है वो जनाब होता है खाने पीने का। तो अम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी थी क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेन का टाइम था वो इत्तफाकन इस तरह हुआ कि वो रात का था। तो हम लोग दोपहर में जब निकले यहाँ से अपने सिटी से और हैदराबाद जब पहुँचे हैं तो रात हो गई थी। रात को 10 बजे का टाइम था तो काफ़ी देर भी हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने रात का भी खाना और सुबह का नाश्ता सब कुछ उसके मतलब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिया था। तो ये कुछ बॉयल्ड एग थे, केक वगैरह, और ये तिक्के बड़े मज़े के, बड़े जूसी जूसी तिक्के बना के दिए थे, बहुत मज़े के। और इसके अलावा ये सैंडविचेस बना के दिए थे। और सबसे अहम बात, जो मेरी सबसे अहम चीज़, वो ये एग फ्राइड राइस। और ये अलग से मैंने बॉक्स में डाल लिया था क्योंकि इस बॉक्स में इस वाले मुझे टिफ़िन के अंदर ये पूरा नहीं आया था क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था। तो बस जाने की तैयारी हो रही थी। इसके साथ साथ पैकिंग का जो काम होता है वो तो आखिर वक्त तक बच्चों के साथ चलता रहता है, लेकिन टेंशन भी होती है क्योंकि आपकी जो ट्रेन का टाइम होता है वो फ़िक्स होता है और ट्रेन ना निकल जाए इसी बात की आपको बड़ी टेंशन रहती है। तो बस मैं यहाँ पर अपना खाना वगैरह पैक कर रही हूँ। उसके बाद हमारी रवानगी है यहाँ पे। और टाइम कैसे गुजर जाता है माँ बाप के घर तो पता ही नहीं चलता क्योंकि माँ बाप इतनी ज़्यादा, जो उनके घर में रहने की कंफर्ट, उनकी खुशी और जो होता है वो तो बहुत ही काबिल दीद होता है। तो उसके बाद हमें पता है कि हमारे जैसे बच्चियाँ जो बहुत अरसे बाद दोबारा आके मिलेंगी तो बस टाइम जो होता है बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और अब की दफ़ा तो बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं चला कि क्या किस तरीके से, क्योंकि दिन बहुत छोटे आप जानते हैं सर्दियों में। तो बस ये सामान वगैरह पैक हो गया और खाना भी पैक हो गया। तो फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पर, ये देखिए ये सामान वगैरह पड़ा और यहाँ हम लोग पहुँचे हैदराबाद स्टेशन। और यहाँ तकरीबन मेरे ख़्याल में 9 बजे या पता नहीं 8 बजे हम लोग पहुँचे थे। टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन ट्रेन का टाइम चूँकि 10 बजे का था। और आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी अंधेरा भी है, रात हो गई है। और बच्चे जो हैं जनाब खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि स्टेशन पे पहुँचकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की खुशी तो काबिल दीद होती है। वो इतना ज़्यादा खुश होता है ना ट्रेनों को देखकर, और उसको ट्रेनों का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ है। इतना ज़्यादा शौक़ है कि वो कहीं ट्रेन देख लेते हैं तो अपने आपे से बाहर हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा सा वो थोड़ी ग्रोइंग एज आ रही, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अब थोड़ा उसकी हिद्दत और शिद्दत कम हो रही है, लेकिन उसको बहरहाल काफ़ी शौक़ है। तो यहाँ पर ये रात का टाइम है और ट्रेन जो थी वो आपको पता है पाकिस्तानी ट्रेन के टाइम पर आ जाए तो बस ये बड़ा एहसान होता है। लेकिन ये कि शदीद सर्दी बढ़ती जा रही थी और ट्रेन जो थी आधा घंटा लेट पहुंची। लेकिन जब हम लाहौर पहुंचे तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, पता नहीं धुंध की वजह से या किस बाइस। लेकिन ये कि बाहर ट्रेन का जो सफ़र है ना, और ख़ास तौर पे जो रेलवे स्टेशन है, मुझे ट्रेन के सफ़र से ज़्यादा रेलवे स्टेशन में चक्कर लगाना या आना इसलिए अच्छा लगता है कि आपको चारों सूबों का कल्चर नज़र आता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल जो कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ट्रेन आ चुकी, लेकिन ये हमारी नहीं थी, इससे पहले जो ट्रेन आई थी। और इसका मंज़र दिखा रही हूँ आपको। और काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी मुसाफिर जो इस ट्रेन के थे वो तो जा चुके हैं, लेकिन अभी हमारी ट्रेन के साथ जो जो मुसाफिर शामिल हैं वो भी वेटेड हैं कि हमारी ट्रेन आने वाली है। और सर्दी में खूब मज़ा आता है सफ़र करने का, लेकिन गर्मी के अंदर ट्रेन का सफ़र करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो सर्दी में भी, लेकिन सर्दी में फिर भी कदरे बेहतर रहता है। तो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ गर्मा गर्म चाय मंगाई। और चाय शुक्र है कि बहुत अच्छी थी, वरना ऐसी जगहों पे आपको पता है कि अमूमन चाय अच्छी नहीं होती। तो ट्रैवल हमारा सारा रात का था तो कोई इस तरह का व्लॉग नहीं बन सका। और सुबह के वक्त तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे जब पंजाब स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी मतलब सुबह हो चुकी थी। और यहाँ पर बस मैंने आपको दिखाई, ये फैसलाबाद का आई थिंक स्टेशन है, कहीं लिखा हुआ नज़र भी आएगा आपको। और फैसलाबाद का स्टेशन भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और मुल्तान का स्टेशन बहुत खूबसूरत है। इस तरह के बहुत सारे स्टेशन हैं जो बीच में बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे, देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो अपने घर आने की जो खुशी होती है वो भी अलग होती है, माँ बाप से दूर होने की जो दुख होता है वो भी अपनी जगह होता है। लेकिन बहरहाल जब घर पहुँची तो घर का तो हशर नशर वो होता है। आप जानते हैं कि जिस तरह सास बिना ससुराल, लेकिन मेरा जो चक्कर है वो है बहू बिना ससुराल। तो यहाँ जो आप सेटअप देख रहे हैं ना, ये मैंने सेकंड डे व्लॉग आपको अटैच करके साथ में दिखाया है। जगह जगह मेरे बैग्स पड़े हुए हैं क्योंकि इनको अभी अनपैक करना है और सारा अलमारियों में शिफ्ट करना है।
और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे फैमिली के अंदर अब्बू और हस्बैंड वगैरह होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है अरेंज करना, और मेड जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। तो ये आप किचन का भी हाल देख रहे हैं। और बस सेकंड डे ही मेरा काम स्टार्ट हो गया, जो मेरा काम रहता था, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे हैं तो वो मंथ का स्टार्ट ही था। तो आप जानते हैं कि मंथ के स्टार्ट में मेरा और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जिस तरह के सब्जियां वगैरह हैं और चीज़ें बनानी हैं। तो बस मैंने ये सारा घर का आप हाल देखने, पहले इसको सेट करूँगी, इसकी सफाई करूँगी मैं, और अपने बैग वगैरह सारे खोलने उसको सेट करना है, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह भी चाहिए, चीज़ें भी चाहिए। और यहाँ पर मैं आई तो आप इस बेडशीट को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा मैली हुई थी कि बस कोई हशर नहीं था। तो मैंने आते के साथ ही सबसे पहले सफाई करने के बाद सारी बेडशीट्स घर की चेंज की हैं और बैग वगैरह खोलेंगे। ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के कपड़े थे, तो बच्चों के तो फ़ौरन ही चाहिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर खाना वाना करने के बाद ये काफ़ी बर्तन जमा हो गए थे और कुछ मेहमान आए हुए थे, और उनके लिए जब खाना वाना कर दिया तो और भी ज़्यादा बर्तन जमा हो गए। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद, बर्तनों के भी धोने का काम आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया, और वो मुश्किल क्यों हो गया मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन इससे पहले ये सारा जो काउंटर टॉप भरा हुआ है, ये सारा इसको मैं खाली कर दूं, और सारे पतीले वगैरह में जो भी बर्तन चीज़ें वगैरह खाना है उस सब को मैं खाली कर दूं, और फिर इसके बाद सफाई करने के बाद बर्तन धोऊंगी। और बस यही है कि जब आप कहीं आते हैं या जाते हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जाने से पहले भी काफ़ी काम होता है और आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो किचन का काम मुझे ये होता है कि पहले समेट लिया जाए, तो बाकी घर के काम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं। तो किचन का सारा काउंटर टॉप खाली करके साफ़ कर दिया था, और उसके बाद में ये अपना लहसुन वगैरह छीलने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि ख़त्म हो गया है। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि इसके अंदर से किसी ने बनाया होगा पेस्ट इस तरह का, तो वो कह रहे हैं मेरा ख़राब हो गया। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता अगर आप इसको फ़ौरन फ्रीज़ कर दें। और दूसरी बड़ी बात ये कि मैं आपको अक्सर दिखाती भी रहती हूँ और अभी भी दिखाऊंगी कि मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करती हूँ। उसकी वजह से ये बहुत अच्छा बनता है। और अब यकीन करें, जब आप इसको खाना पकाते हैं, खाने में ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसकी, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप ज़्यादा दिन के लिए मत करें, जैसे मैं कभी महीने में भी कर लेती हूँ, लेकिन 15 दिन का ही होता है मेरा। 15 दिन के बाद दोबारा मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो 15 दिन ज़्यादा नहीं होते हैं। और सर्दियों में तो बिल्कुल ही ख़राब होने का डाउट नहीं होता है, क्योंकि अच्छी खासी सर्दी होती है। तो यहाँ बस ये देखिए मैं हल्दी पाउडर मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर हम मिक्स करके रखेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाकी ये जो दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहेंगे ऐसे ही करके रखना चाहिए, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ। आप सबसे बड़ी बात है कि फ़्रेश इसको पील ऑफ कीजिए और फ्रेश ही बनाइए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लेडीज़ जो हाउस वुमेन जो घर में अकेली होती हैं, लाइक मी, यानी कि मैं अकेली हूँ, घर में कोई ऐसा कोई हेल्पर नहीं है, तो मुझे मुश्किल होती है कि ये काम जब अचानक से आ जाता है। तो आप लहसुन अदरक को छीलने के लिए, उसको पेस्ट बनाने के लिए बैठें, तो ये वाला काम जो है ना, ये मैं अपने जब मंथ का स्टार्ट हो तो तभी करती हूँ। और आप जानते हैं कि जब ये लहसुन अदरक पीसो तो हाँ, जो हांडी पकाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये बस आप देख रहे हैं, इस तरह सिरका ऐड करेंगे तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अब ये देखें कि इतने ज़्यादा बर्तन, इतना ज़्यादा सफाई का काम था कि मेरे हाथों की मेहंदी सब उतर चुकी है। तो बस ये मेरे जो काम आने के साथ ही मैंने करने थे, काफ़ी काम था, सफाई का भी काफ़ी काम था, वो मैं ये काम इस पेस्ट बनाने के बाद करूँगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन लोगों के पास आइस ट्रे नहीं है, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि हम क्या करें, क्योंकि उसके लिए तो स्पेशली एक आइस ट्रे रखनी पड़ती है, जिस तरह मैंने मतलब अलग से रखी हुई है, क्योंकि उसकी स्मेल आती है। तो इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं, किसी भी प्लेट में इस तरह रख लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस प्लेट के अंदर आप उसको फ्रीज करेंगे ना, वो प्लेट फिर यूज़ नहीं होगी दोबारा, मतलब कि उसके अगर हल्दी के उसके निशान पड़ जाएंगे। मेरे तो उतर गए थे, क्योंकि मैंने फ़ौरन इसको साफ़ कर दिया था। लेकिन आप फ्रीज़ करेंगे तो ये आपको दिखाने का मकसद था, लेकिन अगर इस तरह प्लेट में किसी भी चीज़ में रख कर इसको फ्रीज़ करेंगे तो ध्यान रखिए कि वो चीज़ आपकी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, क्योंकि उस पर हल्दी के निशान पड़ जाते हैं। तो बस ये हल्दी का मतलब लहसुन का पेस्ट बन गया था, और अदरक का पेस्ट अभी बाद में बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, जो आपको बता रही थी कि बर्तनों का काम काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे एरिया में ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। इतना ज़्यादा की दफ़ा इशू हो रहा है कि गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, और जो बर्तन है वो हम जो सिलेंडर वगैरह होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं।
मतलब कि मेरे बहुत सारे ऐसे बर्तन जो कि बिल्कुल नए हैं, लेकिन उस सिलेंडर पे यूज़ करने की वजह से उन बर्तनों में काफ़ी ज़्यादा, समझ लें कि ये देखिए कितने ज़्यादा मतलब वो गंदे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और इसका सबसे आसान हल ये है कि अगर आपके बर्तन इस तरह ज़्यादा काले हो जाएँ, वैसे भी अगर आम रूटीन में भी हो जाते हैं, तो इसका आसान हल ये है कि इसके ऊपर डालिए मार्बल पाउडर, जैसा मैंने भी डाला है और आगे भी दिखाती हूँ अभी आपको, कि उससे आप स्टील हो या मार्बल हो, कोई भी चीज़ की बहुत अच्छी चमक आती है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड करके ना डिश में जो बर्तनों धोने वाला जो होता है ना, बाहर डिश मतलब जो सोप होता है वो लेकर उसके अंदर थोड़ा सा ये मार्बल पाउडर मिक्स किया, तो उसके साथ रगड़ के अच्छी तरीके से बर्तनों को साइड पे रख दिया। तो 5-10 मिनट लगे रहेंगे। इसको अच्छी तरीके से अपने जाली से आपने साफ़ करना है, तो आपका बर्तन बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो ये जो मार्बल पाउडर है, ये मैंने इस वाले बॉक्स में रखा होता है, इसके ऊपर थोड़े थोड़े से मैंने ऊपर सुराख किए हैं ताकि आसानी से निकल सके। और जब सारा काम हो गया तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई रही थी कि अगर आपने अपना किचन का सिंक को चमकाना हो तो ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। अपने स्टील का हो या मार्बल हो, टाइल्स वगैरह इनसे बहुत अच्छी साफ़ होती हैं। ये मार्बल पाउडर डालें और कोई भी आपके पास जो लिक्विड जो डिश वॉशिंग बार होता है, वो मतलब बार नहीं, जो लिक्विड में होता है वो लीजिए, वो इन दोनों में मिक्स कर लीजिए और इसको फिर अच्छे तरीके से रख कीजिए, तो चीज़ें बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। और इसको बस लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो आपके टैप वगैरह यानी कि नलके वगैरह और के जो वॉशरूम में आपके नलके गंदे हो जाते हैं या जिन पर जंग लग जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा एक तरीका, एक अच्छी टिप है। और ये मैंने अच्छी तरीके से इसको लगा के रख दिया था। और ग्लव्स को थोड़ा सा यूज़ करना है क्योंकि मार्बल पाउडर से ना हाथ बहुत ख़राब होते हैं। तो बहुत मतलब इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि पाउडर वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ जो चिकनाई को साफ़ करती है या गंदगी को साफ़ करती है, तो हाथों को काफ़ी डैमेज करती है। तो यहाँ पे ये मैंने सिंक पे लगा कर और आसपास जितना भी एरिया है उसको अच्छी तरह से लगा के साफ़ कर दिया था। तो बस काम इस तरह चलते रहते हैं। और कहीं से आएँ तो अपने घर आने की काफ़ी खुशी भी होती है, लेकिन काम जो होते हैं और जब ये सारे काम सिमट जाते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और मेरा एक सबसे बड़ा इशू है कि मेरा जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तो मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती। और मुझे नींद ही नहीं आती है टेंशन से कि मेरा ये काम पड़ा हुआ है। तो जब तक मैं इसको कंप्लीट ना कर लूँ, मेरा काम हो ना जाए, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। और इसके साथ साथ जिस तरह के हस्बैंड के काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी आयरन करने वाले पड़े थे, तो बस मैंने आते के साथ ही 2 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट किया, ताकि रूटीन के अंदर आप दोबारा अपनी रूटीन में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकें। तो यहाँ पर ये सारा मैंने मार्बल पे लगा के और वॉल्स वगैरह भी सारी साफ़ की, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। और 1 मंथ के बाद आप समझ सकते हैं कि किचन का क्या हाल हो रहा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शाइन आ जाती है। तो बस ये करने के बाद, ये लगाने के बाद मैं अब करती हूँ दीवारों को साफ़, जो कि काफ़ी गंदी हो रही हैं, और मेरी टाइल्स वाइल्स सब कुछ सारी साफ़ हो गई। तो यहाँ पर ये बताने का, दिखाने का मकसद ये होता है कि ब्लॉग में छोटे टिप्स आपको बताई जाएँ जो आपके काम भी आ सकें। और आपने मेरे लास्ट 2 ब्लॉग को पसंद भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं और मेरे इंस्टा पर करते हैं या फेसबुक पेज पे करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि आप लोगों का प्यार इसी तरह रहेगा। तो आपके साथ और भी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहूँगी। और बस यहाँ पर ये मेरा आखिरी काम चल रहा है, ये वॉल्स वगैरह को साफ़ करने का। और सर्दियों के अंदर ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब सफाई घर की हो जाए अच्छी तरीके से तो काफ़ी सुकून भी मिलता है। और किचन के अंदर ये जो पीछे ये जो जितने भी दाग वगैरह लग जाते हैं, ख़ास तौर पे जो चिकनाई के दाग लगते हैं या आप खाना वगैरह पका रहे हो, तो इसका भी मैंने एक हल सोचा है। वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अनकरीब दिखाऊंगी कि मैं इस पर कुछ चीज़ रखना चाह रही हूँ जो कि वाटरप्रूफ भी हो और आपकी जो मतलब स्टोव का पीछे वाला यानी कि चूल्हे का जो पीछे वाली जो वॉल होती है ना, वो साफ़ रहे, क्योंकि छींटे वगैरह उठते हैं और वो वॉल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और ऊपर तक उठते हैं। तो मैं ऐसी कोई चीज़ सोची है मैंने, और मैंने कहीं देखी है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी यहाँ पर लगा के सेट करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी कि उसे लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। और कहीं भी किचन के अंदर वो आप उठा के उसको साफ़ भी कर सकते हैं। और वो थोड़ा सा फ्लावर यानी कि फूलदार डिज़ाइन मैंने देखा है कहीं उस चीज़ का, तो मैं आपको जल्दी बताऊँगी। तो बस यहाँ पर ये मेरा सारा किचन देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिल गया कि किचन की सफाई हो गई है और ये स्टोव वगैरह भी सारा साफ़ हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए वॉल्स के जो दरमियान वाले हिस्से कितने गंदे ये भी, और ये देखिए मेरा सिंक कितना ज़्यादा चमक गया एकदम, टैप भी और अंदर सिंक भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और वॉल्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी। तो ये टिप लाजमी आजमाइएगा। आप इसको बना के भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कि जिस टाइम इस्तेमाल करना हो मार्बल पाउडर और साथ में इसके कोई भी लिक्विड बार, अगर लिक्विड नहीं भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जो आम बार यूज़ करते हैं
तो उसके अंदर पानी डाल के भी उसको लिक्विड बना सकते हैं। तो बस ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अभी अदरक का पेस्ट। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। और अदरक के पेस्ट में जाने से पहले ये बता दूं कि मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आज का व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।